और इधर भोपाल के रविंद्र भवन में 6 विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हुए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में 6 विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल को देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आज आपके बीच 6 विद्युत कंपनी के लिए आज 1060 पदों के नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है। मैं उन सबको बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन उन सब के लिए, जिसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सकीय, विधि, मानव संसाधन, सुरक्षा संकाय सभी प्रकार के लोग लिए हैं। और बिजली कंपनियों के लिए भी 51,000 पदों की नियुक्ति की। 51,000 किसको कहते हैं? अकेले एक विभाग और पद 51,000। वैसे 5,100 साल पहले भगवान कृष्ण की अवधि भी मानी जाती, समय का आकलन वैसे ही मानते हैं। तो महाभारत काल का महायुद्ध और उनके समय की गणना संयोग से आपका भी 51 से संयोग जम रहा है। 51,000 हमारे लिए आज का ये समय वाकई बिजली कंपनियों के लिए भी, जब से हमारी सरकार बनी और सरकार के माध्यम से हम निर्णय ले रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार 2002-03 के बाद से ही बिजली के सेक्टर में काफी तेजी से काम करती है। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद है। और केवल यहाँ नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है, वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर से। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए, मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि अभी सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सभी प्रकार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार जारी है। आने वाले समय में 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की गई है। आज ही हमने लगभग 4,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार के जहां से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मैं मान के चलता हूं, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है तो आज खास करके मैं अगर आंकड़े देखता हूं तो 2024-25 में ही किसानों को 35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़ेंगे। बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करें, राज्य के से और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भौगोलिक परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए भी
बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए भी, जो हमारी प्रतिबद्धता है। 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है और हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। बीते 11 सालों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है और अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रस्ताव मिल रहे हैं। जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। पीएम जनमन योजना, जो खास करके हमारे बेगा भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन के लिए। प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपने लिए लगभग, वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए इतना बड़ा आंकड़ा है। और अब तो हमारी जहाँ भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पे निवेश के प्रस्ताव आते हैं हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी, आज ही एक विभाग, जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव-गांव तक हमको पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए हमारे सारे संसाधन हैं। हमने अपनी लाइनें बिछा दी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी व्यवस्था कर दी, टंकी बना दी, मोटर लगा दी, लेकिन बिजली तो उन्होंने कहा बिजली भी अब हम सोलर पंप खुद ही लगा लेंगे, सोलर पैनल, तो उनकी बिजली वो भी उत्पन्न करेंगे। एक एक विभाग अपनी अपनी बिजली आगे निकल रहा है और इस दिशा में मदद कर रहा है। बिजली विभाग उनको केवल अपनी मध्यस्थता के आधार पर उनका ठीक से उनके अपने वितरण की व्यवस्था में भागीदार बनेगा, अर्थात हर जगह बिजली विभाग का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिजली बनाना कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजली का लिए बिजली विभाग का जो काम बढ़ेगा, ऐसे में हमारी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी पड़ेगी और उनकी आपस के समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर आज हमने अपने सारे नए परिवार के सदस्यों का स्वागत भी किया है और अच्छा भी लग रहा था। हमारे बीच में नई उम्र के नए बच्चे आए तो ये 21 शताब्दी का भारत है और 21 शताब्दी के भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। आइए हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बन के रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऊर्जा को वायु और जल के समान आवश्यक बताते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश न केवल उद्योगों और किसानों बल्कि देश की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वर्ष 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरप्लस रहेगा।